अदनान, मेरा ये ख्याल है कि तहरीक इंसाफ थोड़ी सी ढीली पड़ रही है। मैं एक सियासी तबसरा राय की तो इजाजत है ना भैया, हम ये तो नहीं कह रहे कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बिल्कुल है। इन्होंने ये किया है कि अपनी तमाम जो है ना उम्मीदें सारी की सारी अदलिया से वाबस्ता कर ली हैं कि जी उधर तो रिलीफ से रिलीफ मिल रहा है, हमें क्या जरूरत है लोगों को मोबिलाइज करने की। अब कल इन्होंने मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दे रही, जुमे को 26 फरवरी को, ठीक, जुलाई को 26 जुलाई। मैं सियासत का तालिब इल्म होते हुए इस बात पर मुसर रहूंगा कि अगर कल ये एक प्रॉपर शो न कर पाए। प्रॉपर शो से क्या मुराद है? यार कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में वाकई नजर आए। देखिए, एक मकबूलियत है जो 8 फरवरी के रोजे इंतखाब नजर आती है, एक मकबूलियत होती है एक रीजनेबल प्रोटेस्ट तो वो रिकॉर्ड करा सकते हैं, लेकिन बिना लीडरशिप के जो आप कह रहे हैं ना नोटेबल। सर, गिरफ्तारियां जो हैं, अगर आप तारीख में चले जाएं और आज के ज़माने तक भी आए तो प्रेशर बिल्ड तो देखिए, गांधी की रहाई, नेहरू की रहाई, मिसाल के तौर पर अंग्रेज के ज़माने में चले तो जाएं। फिर लीडर का होना जरूरी है। बेनजीर साहबा को आना पड़ा था, फिर जब वो वापस हुई तो फिर पीपल्स पार्टी लो चली। खुदा के लिए मैं लीडर की बात हो, आजकल हमारे एक बहुत बड़ा मसला हो गया है कि माजी का हवाला दो ना, लोग कहते हैं जी रिटायर हो जाए। इस सहाफियों की भी एक रिटायरमेंट की उम्र होती है, घर क्यों नहीं बैठ जाते पता नहीं। वो हमारे यहाँ आमतौर पर जब कोई जानवर बेचारा बहुत तकलीफ में हो और नज़ा के आलम में हो और जुर्म ज़ईफ़ी हो चुका हो तो उसको कुचला दिला के मार देते हैं। मेरा ख्याल है कि हम अपने बुजुर्गों को कुचला देकर नहीं मारते, मरते दम तक, आखिरी सांस तक हम उनको सर पे बिठाते हैं। ठीक है ना, ये हमारी रवैया। लेकिन बहरहाल आजकल यूथ बल्ज है। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ आपको कि माजी के आप जो हवाला दे रहे हैं वो गलत है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 1986 में तवील जलावतनी के बाद वतन लौटी थी, जब लाहौर का 10 अप्रैल 1986। अभी डेट नहीं याद मैं बता रहा हूँ ना, मैं तो लाहौर कवर करने गया था भाई, स्पेशली दी मुस्लिम का मैं कॉरेस्पॉन्डेंट था और मैं ट्रक पे बैठा हुआ था। ठीक, मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूँ कि जैसे हवाला अगर आपने तारीख से देना है तो एक मुनासिब तरीन हवाला ये है कि वो तहरीक जो 7 मार्च के बाद चली, जो PNA की तहरीक थी, जो 1977 के इंतखाबात में मुबैना धांधियों के खिलाफ चली थी, जिसमें पहिया जाम हुआ, मुख्तलिफ शहरों में कर्फ्यू लगते रहे, बिल आखिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो मजबूर हुए कि वो निगोशिएट करें अपोजिशन के साथ। नहीं तो उस तरीका और उसका नतीजा भी फिर ये हुआ सर, जो मैंने PNA अपनी आंखों से तो नहीं देखा, तो मुझे फील ये होता है कि तब एस्टेब्लिशमेंट भी उनके साथ होगी विद अगेंस्ट जुल्फिकार। देखिए, ये तो भुट्टो साहब का तो दावा ये था ना कि वो तो बल्कि बात अमेरिका तक ले जाते थे। जैसे हमारे बानी शुरू हुए थे कि जी उन्हें तो अमेरिका ने निकाला, डोनाल्ड लू के, जो कि ये मॉस्को चले गए थे। अब अमेरिका ने तो अपने गुनाहों से उन्होंने माफी मांग ली है। अमेरिकी कांग्रेस ने एक रिकॉर्ड नंबर में उनकी हमायत में एक ऐलान करके ये कह दिया कि अदम एतमाद से उनका कोई लेना देना नहीं जी, नहीं, बल्कि हमसे गलती हो गई, हमका माफ कर दो। ठीक, अब भी उनका थोड़ा मेरे पास, मुझे भी जमात इस्लाम पे भी आना है, जो ज्यादा फोकस 3 मिनट है आपके पास। मेरी बात, अरे इतने सर प्लीज वी हैव टू वाइंड अप दिस। तो अब मुख्तलिफ जो हैं वो अब यानी ये भी हो गया है, वो बरतानिया में एक सब हो गया। अब यूरोपियन यूनियन से उम्मीद बांधी जा रही है कोई ना कोई, और मुझे लगता है वहां से भी आ जाएगा। तो ये जो गैर मुल्की दबाव में रियासत को लाकर और रियायत लेने वाली बात है ना, ये हर एक ने किया है। नवाज शरीफ ने नहीं किया था। उनके लिए कौन एक्टिव हुआ था? उधर क्लिंटन को किसने एक्टिवेट किया? किसने भी किया। ये इल्जाम नहीं डाल सकते अंबानी पे, ये होता है। नहीं कह रहा भाई, मैं कुछ और आपसे बात करना। कल के प्रोटेस्ट पे आते हैं ना, कल के प्रोटेस्ट मैं आपसे दोबारा अर्ज कर रहा हूं कि क्या जो यूएस कांग्रेस ने अप्रूव किया है, क्या बाइडन भी उसके साथ हैं? बाइडन अभी तक इस दिसंबर के आखिर तक तो है ना, उसके बाद पता नहीं क्या होना है। क्या बरतानिया का वजीर आजम भी मुतहर्रिक हो गया है?
क्या MBS भी मुतहर्रिक है? ऐसे नहीं होता, चलो कम से कम क्या UAE मुतहर्रिक है? मैसेज- आइए उन तब के नाम ले लेना एक मैसेज- जिन्होंने नवाज शरीफ की जलावतनी में मदद फराहम की थी, और वो भी उस सूरत में जब कहने को मुल्क में सिविलियन हुकूमत नहीं थी। माशाल्लाह था मुशर्रफ की हुकूमत। ठीक, तो मैं आपसे अर्ज जो करना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपको अपनी मकबूलियत किसी न किसी सूरत सड़कों पे दिखानी होगी। सड़कों पे मोबालाइज देखें आपने 50 साल सियासत कवर की है, मोबालाइज करने के लिए लीडरशिप का होना जरूरी। ना करो जरा, थोड़ा सा चलो कम 48 कर साल। लो। नहीं अजी 35 साल करो, जो एग्जैक्ट टू बी प्रिसाइज। चलो मैं आपकी बाकी सहाफत को भी इसी पे कर रहा हूँ। आप एक्टिव पॉलिटिक्स जर्नलिस्ट होते हैं तो कहने बहरहाल तो उसके लिए लीडर्स का होना जरूरी है कि नहीं है? अब जलालपुर पीर वाला मेरी तहसील है ना, वहां से 4 बंदे अगर निकलेंगे पीटीआई के, कोई पीटीआई का बंदा होगा तो निकलेंगे, सारे लीडर तो पकड़े हुए हैं, कौन मोबिलाइज करे? नहीं तो ये जो MNA मुंतखब होकर आए हैं, देखो भूख हड़ताल लाखों पे हैं। हजारों- ना 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 उन्होंने एक पूरा सेशन किया है अलामती भूख हड़ताल कितने का। बजे शुरू होती है, कितने बजे खत्म? 3 बजे शुरू होती है, 5 बजे खत्म होती तो ये इसको भूख हड़ताल कहते हैं? अलामती भूख हड़ताल। अच्छा, तो असद ये- गजर साहब ने वाजे किया। अच्छा, तो वो कब तक होगी उस सूरत में जब कहा जाएगा कि जी आखिर दम तक? आप करेंगे अन्ना हजारे की तरह को कर दें इस तरह, आप क्यों? क्या मोहब्बत में ऐसे नहीं होता? वक्त की जरूरत को देखते हुए एक्ट किया जाता है। बहरहाल मेरा अपना ये ख्याल है, मैं बजिद हूँ इस बात पे कि अगर ये कल तहरीक इंसाफ एक भरपूर मुजाहरा न कर पाई जिसमें अवाम की हमें शिरकत नजर आई, और कहीं ना कहीं एक आध जगह कोई को पुलिस मुकाबले वाली कैफियत ना हुई, ठीक, आपको याद है कि जब नवाज शरीफ साहब चले गए थे तो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को सम्मन किया गया था, तो लाहौर में ठीक ठाक शोर लगा था ना? लगा था, ठीक है, याद है तुम्हें? हाँ ठीक है। इस तरह का अगर 2-3 शहरों में शोर न हुआ तो कल ही के दिन जमात इस्लामी भी महंगाई के खिलाफ धरना देने वाली है। हाँ धरना देने वाली, ठीक है नहीं? तो फिर ये होगा कि मीडिया की और लोगों की तवज्जो उस जानिब हो जाएगी। अगर वो इस्लामाबाद में ठीक है, अपने लोग लाने में कामयाब हो गए, क्योंकि उनका तो वो किसी की मैं इसको कल पीटीआई का टेस्ट ट्रायल नहीं कह सकता, मैं नहीं कहूँ, ठीक है, वो उन्होंने एक पॉलिटिकल प्रेशर बिल्ड किया हुआ है। मैं टेस्ट की बात नहीं कर रहा। पीटीआई ने इस मुल्क के अंदर नया पॉलिटिकल वर्कर पैदा किया है जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के पोलिंग ऑफिस जाके पर्ची लेता था और पीटीआई को वोट कास्ट करके आता था। खैर ये ऐसे 10 दफा 140 यानी तारीख के मैं आपसे दोबारा कह रहा हूं कि अगर हवाले दिए जाएंगे तो यही वाकया 1970 में पीपल्स पार्टी के साथ भी हुआ था, ठीक है? तो इस तरह नहीं कि पाकिस्तान में पहली मर्तबा हुआ है पाकिस्तान, और उसके बावजूद जो है जब मुनासिब वक्त पर मोबिलाइजेशन नहीं हुई, हाँ, तो बहरहाल अप्रैल 1979 भी हो गया था। वेरी राइट, आप ठीक कह रहे हैं, समझ गए बात? ठीक कह रहे हैं। इसी तरह वहां टाइम की कमी थी, पीटीआई के पास बड़ा टाइम है, आप खुल के खेलिए, आप इसको 2026 तक ले जाइए। आई थिंक उनके पास टाइम का बहुत टाइम है। हाँ, अब जमात इस्लामी की बात ये मेरा सवाल है, मेरा सवाल टाइम कम है ना, जमात इस्लामी भी कल एक धरना लेके आ रही है। अब दफा 144 भी 26 से 28 जुलाई तक लगा दी गई है। अब उसमें तो ये होता है कि शायद एहतजाज उधरने नहीं हो सकते, पता नहीं इसका दफा का क्या होगा 144 का। तो क्या ये गवर्नमेंट पे प्रेशर बिल्ड कर पाएगी पीटीआई या जेयू? अगर दफा 144 के बावजूद, सर नाउ लेट्स फेस इट, अगर दफा 144 के निफाज के बावजूद जमात इस्लामी एक सिग्निफिकेंट नंबर लेकर डी चौक के करीब पहुंच गई धरने के लिए, तो वहां पे स्विच होगा या नहीं होगा? मीडिया की तवज्जो भी उधर जाएगी या नहीं? समझ गए वो बात? अच्छा, दफा 144 है पंजाब में अभी तक, अच्छा, कल यहाँ भी लगा फिर इस्लामाबाद में। अच्छा, इससे पहले हमारे यहाँ उन्होंने मोबिलाइज तो करना ना, मुहर्रम गुजरा है तो 5 दिन तक एक धरना रहा है ना, उसको तो किसी ने नहीं रोका था। इनको भी नहीं रोकेंगे। अगर तरीके लब्बैक को फैसिलिटेट किया है तो इनको भी करना चाहिए और करेंगे। फैसिलिटेट आप गलत लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हो, ये तो वो लोग कह रहे हैं कि भाई नजरअंदाज आप कहें या फैसिलिटेट करना कहते हैं। देखें, वो धरना लेके लाहौर से चले, यतीम खाना चौक से चले, वो यहाँ फैजाबाद चौक तक आए, तो अगर नहीं रोका गया, उन पर पथराव नहीं किया गया, उन पर लाठीचार्ज नहीं किया गया, उन पर आंसू गैस नहीं फेंका गया, तो ये फैसिलिटेशन, यही फैसिलिटेशन होती है। अच्छा, मैं इस बात से एग्री नहीं करता। मेरा अपना ख्याल है कि बहरहाल आपने हवाला दिया ना, अगर उस जमात को
जिस तरह, चलो मैं फैसिलिटेट गलत लफ्ज बोल रहा हूं, आपको लफ्ज दे दीजिए, जिस तरह उनको ट्रीट किया गया, नजरअंदाज में लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, नजरअंदाज, लेकिन उसी तरह जमात मैं ये इस्लामी कहता तहरीक हूं- इंसाफ के लिए भी किया जाए, मेरा ये मानना है। मैं ये बल्कि आम शहरी होने के नाते मैं ये तस्वुर करता हूं कि कल वैसा ही होगा। मैं कहता हूं कि दोनों के साथ हुकूमतें जो हैं, देखिए मैं तो एक सहाफी के तौर एक मिनट है पर सर, हमारे आजादी पास। इजहार एक मिनट का फलां का सो कॉल्ड बुनियादी हकूक, ये वो इधर उधर मुंह काला करवाते रहे, ये बात करते करते मैं तो ये कहूंगा कि भाई ठीक है, पीटीआई को भी हक होना चाहिए एहतजाज का, और जमात इस्लामी को भी होना चाहिए, लेकिन मैं हुकूमत तो नहीं हूं ना, मैं सरकार तो नहीं हूं। मैं शो डाउन, अगर शो डाउन पे आएगा और उस शो डाउन में फर्ज करो कि नजर बदायर हमें यूं नजर आए कि पुलिस जेआई को भी, जमात इस्लामी को भी रोकने को डिटरमेंट है और किसी भी हद तक जा रही है, और पीटीआई के साथ भी वैसा सलूक हो रहा है, लेकिन इस मरतबा मुतालबा अवामी मुतालबा है, बिजली, महंगाई, मैं यही तो रो रहा हूं ना। अवामी सेंटिमेंट। देखिए कि दोनों का सब्जेक्ट मुश्किल हो रहा है ना। अब देखो ना, बांग्लादेश में क्या हुआ था, बांग्लादेश की जो रेगुलर जमातें थी वो खामोश नहीं, तुलबा ने वो चक लिया, कोटा सिस्टम और कोई वाली बात। तंजीम नहीं, सारे तुलबा मुख्तलिफ इधर लोग तो मिले। जमात इस्लामी बहरहाल एक और कार्डर पीटीआई, बेस्ड पार्टी है। पीटीआई भी उस पे, पीटीआई कार्डर बेस्ड पार्टी तो नहीं है, इसकी मकबूलियत है कार्डर, वो जो कहते हैं फुल टाइम कारकुन जिनके होते हैं, जिनको हुक्म मिला Of course, एक हाजिर हाजिर लहू हमारा, जैसे मतलब भी जेयूआई जब